शिव गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 कोट देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले स्वर्गीय हरिंद्रानंद नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो मैं आज एक शिव गुरु की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिए। मैं आज एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा। एक गांव में एक माता जी रहती थी। तो माता जी जो है उसके माता जी के पास धन दौलत बहुत कुछ था माता जी के पास। लेकिन माता जी कभी दान पुण्य नहीं करती थी और माता जी का ऊपर जाने का टाइम भी आ गया था। तो अभी बाबा भोलेनाथ वहां से देख रहे हैं कि माता की आने की टाइम भी हो गई और माता जी दान पुण्य भी नहीं कर रही हैं और मेरे नाम का जाप करती हैं। मतलब वो नमः शिवाय का ही जाप करती थी माँ। तो बोले कि मेरे ही नाम का जाप करती हैं तो उनको आना तो है शिव लोग, लेकिन वो यहाँ आएंगी और वो कुछ मांगेंगी तो मैं उनको क्या दूंगा। जो दान करते हैं वही तो वहाँ मिलता है। तो माता जी दान करती ही नहीं थी तो माता जी को क्या मिलेगा। तो बाबा बोले कि आज मैं ही क्यों नहीं चलूं, माँ का परीक्षा लूं। क्योंकि बाबा देखते देखते वहाँ मतलब देख ही रहे थे कि माँ करती है कि नहीं दान करती है। तो जो भिक्षुक भूखा रूखा जो जाता था माता जी से मांगता था कुछ खाने के लिए पहनने के लिए, माँ बोलती थी नहीं मेरे पास नहीं है, चले जाओ दूसरे घर देखो। माँ का यही शब्द था, जाओ दूसरा घर देखो। तभी बाबा भोलेनाथ बोले कि अभी माँ तो किसी को नहीं दी है, इसके खाते में कुछ लिखा ही नहीं है और आएगी माँ तो मैं इसको क्या दूंगा। तो मैं ही क्यों नहीं चलूं, माँ का परीक्षा लूं, देखता हूँ कुछ तो दे देगी तो उसके लिए मतलब यहाँ मिल जाएगा। तो बाबा ने एक जोगी का भेष बनाए और आ गए भोलेनाथ जोगी का भेष बना के आ गए। बोले माता के द्वार पे खड़े हुए, बोले अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। तो माँ अंदर से बाहर आई। क्या हुआ? बोले माता जी बहुत तेज की भूख लगी, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या। तो माता बोले कि आ गए, सुबह हुई नहीं आ गए, आप लोग का यही रहता है, सुबह होती नहीं आ जाते मांगने के लिए, चलो जाओ दूसरा द्वार देखो। बाबा बोले बड़ा मुश्किल हुआ। तो बाबा बोले बहुत तेज से भूख लगी है माँ, कुछ दे दो। बोले नहीं जाओ अभी नहीं कुछ बना है, जाओ आना बाद में। तो बाबा बोले कि ठीक है अभी बोली है आना बाद में तो चलता हूँ। तो बाबा गए, थोड़ा इधर उधर घूमे और बाबा को कहाँ भूख लगी। बाबा तो उनको खाली उनकी परीक्षा लेने गए थे, उनके लिए उनका मतलब उद्धार करने के लिए गए थे। तभी वापस बाबा गए तो बोले कि माता जी तो बोले कि माता जी देखी तो वही बाबा। तो माता जी बोली अरे अभी तो इनको बोली मैं जाने के लिए, वापिस से आ गए। बोले कि क्या हुआ। बोले माँ भूख लगी है कुछ दो। बोले अभी खाना नहीं बना है, आपको बोली ना जाओ दूसरा घर देखो, आप आ गए, जाओ अभी बना नहीं है। तो बाबा बोले बहुत तेज लगे। बोले हाँ जाओ बाद में आ जाना वापिस। बाबा बोले ठीक है। अभी बाबा तीसरी बार उनके घर आए। तीसरी बार बाबा घर आए, बोले माता जी कुछ खाने के लिए मिलेगा। बोले अरे आप तो आते आते लेट कर दिए, अभी मैंने खा के उठी, अभी तो सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं है। बोले नहीं। तो बोले कि जाओ अभी सुबह आना। तो बाबा भी एक हठीले। बाबा भी बोले माता कुछ दे दे इसके लिए तो मैं रख दूंगा भाई चल के वहाँ पे, आने के बाद तो मेरे से ही मांगने वाली है। फिर बाबा जी क्या किए कि बोले ठीक है बोल रही है सुबह तो मैं रात इधर ही किधर बिता लेता हूँ। और बाबा तो देवों के देव महादेव अंतर्यामी खुद ही है बाबा। तो अपना रात तो बीत गई, सुबह हुआ वापिस आ गए बाबा। अलख निरंजन बाबा द्वारी पे खड़े हो गए। माँ बोली अरे राम ये तो वही वाला भिखारी लग रहा है जो कल आया, कल दिन भर परेशान किया, आज भी लग रहा है पूरा दिन मुझे परेशानी करेगा, ये जा ही नहीं रहा है। तो माता जी बोली क्या है। तो बोले कि अरे माता जी कुछ तो दे दो मेरे को, माता जी कुछ तो दे दो मेरे को। तो बोली नहीं कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, जाओ अभी आप दूसरा द्वार देखो, नहीं देना है मुझे। बाबा बोले माँ तो बड़ी हठीली है,
और करती नमः शिवा का जाप है। फंसा मैं इतने से हूँ, माँ नमः शिवा का जाप करती है। तो फिर क्या बोले बाबा, बाबा बोले चल माँ, अभी तेरा कल्याण कैसे होगा और कैसे मैं तुझे क्या दूंगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वापस बाबा चले गए। माता की टाइम हो गई, माता जी का देहांत हो गया। माता जी का देहांत हो गया, तभी जब माता जी वहां ऊपर गई तो जाते हैं अपन यहाँ लाइन लगाते हैं हर चीज के लिए, वैसे वहां भी लाइन लगी हुई थी ऊपर जाने के बाद। तो सबकी चाबी सबको दे रहे थे, माता जी भी लाइन में लगी हुई थी। अभी बाबा तो माता को देखे, तो बाबा तो दुनिया के मालिक हैं, तो दुनिया को ही देख रहे हैं। तो माता भी चाबी ली, तो माता को भी चाबी दिए, बोले जाओ भाई आप भी अपनी कोठरी में चले जाओ। तो सब अपनी अपनी में जाके खोल रहे हैं। तो जो जैसा दान किया है, पुण्य किया, जैसा धर्म किया, जैसा कर्म किया, उसी के हिसाब से सबका लेखा जोखा वहाँ लिखा धरा पड़ा हुआ है, सबको मिल रहा है। माता जी तो दान कुछ नहीं की, धन बहुत था, दौलत बहुत था, पर माँ दान नहीं की थी। माता जी को चाबी दिए, माता जी चाबी खोली, घर में गई तो देखी कुछ नहीं, घर में कुछ है ही नहीं है। तो माता जी वापस भाग के आई, बोली प्रभु मेरे घर में तो कुछ नहीं है, दूसरे में झांक रही हूँ तो सबके में सब कुछ दिख रहा है, खाने को दिख रहा है, पहनने को दिख रहा है, सोने को दिख रहा है, पीने को दिख रहा है, मेरे में तो कुछ नहीं है बाबा। तो बाबा बोले माँ जो तू कर्म की है वही तेरे को मिला है, जो सब कर्म किए वही सबके किए का कर्म सबको मिलता है। तो जो तू की है, जो दान किया, पुण्य जितना किया उतना रखा हुआ। तो बोले कि बाबा लेकिन मैं तो नमः शिवा का जाप करती थी, मैं तो शिव पुजारी थी। तो बोले कि शिव पुजारी होते हुए साथ में दान पुण्य भी करना बहुत जरूरी है, तो माँ तू दान नहीं किया है। तो बोले कि अभी मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, कहाँ सोऊं, कुछ नहीं मेरे पास। बोले कुछ तो दी नहीं इसलिए नहीं रखा हुआ है। तो बोले कि बाबा मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई बाबा, अभी मुझे माफ करो, कुछ तो मेरा बंदोबस्त करो। तो बाबा बोले करना तो पड़ेगा, क्योंकि तूने शिव का जाप की है, सुबह से उठ के शाम तक शिव का ही नाम लेती थी, नमः शिवाय का ही जाप करती थी, तो तेरे जाप का फल तुझे मिलेगा। एक ही पुण्य की है जो नमः शिवाय का जाप की है, तो उसी जाप का तुझे फल मिलेगा। तो बोली हाँ प्रभु। तो बाबा बोले ठीक है, मैं तुम्हें 8 दिन के लिए पृथ्वी लोक में, मृत लोक में भेज रहा हूँ, और उतने में तू दान पुण्य करके आ जाना। बोली माँ ठीक है बाबा, मैं सब दान पुण्य करके 8 दिन में आ जाऊंगी। अभी माता यहाँ मरी अर्थी पड़ी हुई है, तब तक बाबा मतलब वापस वहाँ से भेजे आई माँ। अभी माँ क्या कर रही है, 56 प्रकार का भोजन बना रही है। जो बाबा संत महात्मा जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मंदिर मंदिर ले जाके पहुँचा रही है, 56 भोग पहुँचा रही, कपड़ा पहुँचा रही, चप्पल पहुँचा रही है, और सोने के लिए बिस्तरा पहुँचा रही है। मतलब सब कुछ जितना हो सका उतना माँ अपना दान पुण्य की। जो माँ भिक्षा मांगने से नहीं देती थी, वो माँ बुला बुला के दे रही है। माँ को ज्ञान नहीं था, माँ को ज्ञान नहीं था, अभी माँ को ज्ञान मिला है, तो माँ सबको बुला बुला के खिला रही है, बुला बुला के माँ दे रही है। तभी 8 दिन हो गया, माता का पूरा भरपूर दान पुण्य हो गया। उसका 8 दिन हो गया, फिर मृत्यु माता की हो गई, वापिस माँ गई। बाबा ने वही चाबी दिए जो पहले उसको माँ को दिए थे। माँ गई चाबी लेके, जब भी खोली तो देखी सब कुछ माता का रखा हुआ पड़ा हुआ था। मेरे बाबा भोलेनाथ उसकी चाबी दिए और खोली, माँ एकदम खुश हो गई कि बाबा मुझे एक ज्ञान नहीं था, जब भी नमः शिवा का ज्ञान आपने मेरे अंदर डाला तो दान का क्यों नहीं डाले। तो उसी में बोलती है, ये नमः शिव गुरु पहिले देहले होता मोरे राम, पहिले दिहले होता मोरे राम। हे राम बनल हो जमनमा, हे राम बनल हो जमनमा, करती उदान हो राम। हे राम बनल हो जमनमा, करती उदान हो राम। ज्ञानवा शिव गुरु पहिले दिहल होता मोरे राम, पहिले
दिहले होत्या मोरे राम भरल गेड़ुआ करती उदान मोरे राम भरल गेड़ुआ करती उदान मोरे रामा यही ज्ञानमा शिव गुरु पहिले दिहले होत्या मोरे राम पहिले दिहले होत्या मोरे राम हे राम हे राम हे राम रख लहो बस्तरवा हे राम रख लहो बस्तरवा करती उदानवा हो राम। तो माता जी बाबा भोलेनाथ को यही बोले तो बाबा बोले माता आपको ज्ञान नहीं था, ज्ञान मिला तो आपको मौका भी मिला कि आप जाओ दान पुण्य करके आओ। फिर माता को मोक्ष मिला, माँ मोक्ष को प्राप्त हुई। तो यही कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, यही कहते हैं कि ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, गुरु बनाना बहुत जरूरी है और जाप करना बहुत जरूरी है। तो मेरे बाबा में इतनी शक्ति, मेरे बाबा भोलेनाथ भोले, मेरे बाबा तो भोले है ही हैं, बाबा में इतनी मेरी शक्ति है कि अपने शिष्य का, अपने भक्त का मेरे बाबा पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरे बाबा को कोई थोड़ा से भी याद करे, मेरे बाबा भोले भाले हैं, मेरे बाबा सब कुछ धन ध्यान से भर देते हैं। तो बाबा भोलेनाथ जैसे मेरे शिव गुरु जैसे उस शिव शिष्या का उद्धार किए, वैसे हे बाबा भोलेनाथ हम सब गुरु भाई गुरु बहना का उद्धार करना। बोलो शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय।